कोलकाता रेप मर्डर केस पर बंगाल में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस भी आज सड़कों पर उतर आई है। अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने राज्यपाल से मुलाकात की है और आरजीकर अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट के माता पिता से बातचीत की है। क्या वो कहते हैं, ये देखिए। बंगाल में শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন, কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হচ্ছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন, খুব অবস্থা খারাপ? খুব অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনার হ্যাঁ বলুন। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বাবা বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। सुपरिंटेंडेंट से पीड़िता के माता पिता ने जो बातचीत की थी वो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन और माता पिता की बातचीत का ये ऑडियो आया है और जिसमें असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट माता पिता को सही बात, सच बात नहीं बता रहे हैं। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, इस बातचीत से क्या कुछ हमें पता चलता है? ये देखिए सईद, शुरुआती लम्हों में जो माता पिता हैं पीड़िता के, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें सही बात नहीं बताई गई। पहले कहा गया कि उनकी बच्ची जो है वो बीमार है, उसके बाद कहा गया कि उनकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया गया है। तो ऐसे में ये आरोप एक सस्पिशन क्रिएट कर रहा था कि क्यों ऐसा कहा गया। तो इसकी छानबीन अब हो रही है कि आखिर इस तरह से क्यों कहा गया था। असिस्टेंट सुपर ने पहले कहा कि आपकी बच्ची बीमार है। आप अगर ऑडियो सुने तो उसमें बार बार माता पिता की ओर से जिज्ञासा प्रकट की जा रही है कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो असिस्टेंट सुपर की ओर से कहा जा रहा है कि वो गंभीर रूप से बीमार है, आप लोग तुरंत अस्पताल आ जाइए। 2 से 3 कॉल की गई और उसके बाद अंत में कहा गया कि आपकी बेटी ने संभवतः सुसाइड कर लिया है, जिससे उसकी मौत हुई है, आप लोग तुरंत आइए। लेकिन अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता से संपर्क हमारा इस समय टूट गया है। आरजी कर अस्पताल का ये सेमिनार हॉल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर आई है ये इसी सेमिनार हॉल में वारदात हुई थी। एक बार फिर से अनुपम फिर से जुड़ चुके हैं। अनुपम, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी सही, देखिए तो ये आरोप शुरुआती दिनों में लगाया गया था जब घटना हुई थी, उसके बाद माता पिता की ओर से, और कहा गया था कि ऐसा क्यों कहा गया, सच बात उन्हें क्यों नहीं बताई गई। और इसी आरोप के बाद एक शक की सुई घूमने लगी कि क्या अस्पताल की ओर से कोई कवर अप किया गया है, क्यों सही बात माता पिता को नहीं बताई गई। तो इन सब आरोपों के बाद जांच भी शुरू हुई और अभी भी हम देख रहे हैं सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। और खासतौर पर जो सेंटर स्टेज है वो है संदीप घोष से आज 13वीं बार पूछताछ हो रही है। सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है क्योंकि उस वक्त वही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे अस्पताल की। तो उनकी निगरानी में ये बात किसने कही, क्यों कही, क्या ऐसा कहने को बोला गया था, ये सब सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने चाहिए।
और सीबीआई को बताना होगा कि आखिर ये क्या हुआ, क्यों इस तरह से बातें की गई, क्या इसके पीछे कोई गंभीर रहस्य था, कोई बात थी, किस वजह से दो वर्जन किए अनुपम, गए, एक हम वर्जन आपको था यहाँ कि पर पहली रोक बार। रहे हैं, आगे और बात आपसे करेंगे। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।